11th में जेई को भी करता था, साथ ही साथ एनडीए में भी मतलब पूरा इंटरेस्ट रखता था कि मैथ्स को एक्स्ट्रा करता था और जीएटी को भी एक्स्ट्रा। फाउंडेशन से पढ़ के, और भाई ये एनडी और टीएस दोनों में रिकमेंडेड है यार। बच्चा एनडी की बस तैयारी करे जा रहा है तो बाई चांस एनडी नहीं होगा तो क्या होगा। तो एनडी ना हो तो मेरे हिसाब से तैयारी आपकी इस लेवल की होनी चाहिए कि आपकी टीएस और नेवी टेक एंट्रीज भी आ जाए। पहले सब आर्मी में थे एंड माय फादर वाज इन नेवी एंड माय प्रेफरेंस वाज आल्सो नेवी। दोनों बार मैं नेवी से रिकमेंड हुई थी। सो आई एम द 5th जनरेशन माई फैमिली, सो ऑल आर हैप्पी। मेरे जो मतलब मैटरनल अगर वो बात करूँ, पापा के भी जो कजन्स वगैरह है, दे आर ऑल्सो ऑल इन आर्मी सर्विंग। और टीएस एंड जेईई मेंस में भी सर 94 परसेंटाइल थी। टीएस के लिए भी अप्लाई किया था। उसके साथ साथ उसकी भी प्रिपरेशन की थी। स्कूलिंग के साथ एनडी की तैयारी करना बहुत सारे बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है। आज हमारे साथ 3 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने स्कूलिंग के साथ साथ एनडी की तैयारी करी, क्रैक करा, रिकमेंड भी हो गए और अल्टीमेटली आज नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों ही फोर्सेस में फाउंडेशन प्रोग्राम के बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं। ये फाउंडेशन प्रोग्राम क्या है, बहुत बार आपने बातें सुनी होगी। फाउंडेशन प्रोग्राम से मतलब होता है कि बच्चा जब स्कूलिंग के साथ साथ एनडी की तैयारी करता है। एलडब्ल्यूएस ने पहला फाउंडेशन प्रोग्राम जब अपने महेंद्रगढ़ हरियाणा कैंपस में लॉन्च करा था तो हमें भी खुद से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बिकॉज भाई डर तो लग ही रहा था ना कि यार हम जा रहे हैं, बच्चे की 11th 12th भी है, बच्चे की एनडी की तैयारी भी है, सब कुछ एक साथ कैसे होगा। देखो अल्टीमेटली सब कुछ अच्छे से हुआ भी और आज बच्चे ज्वाइन भी करने वाले हैं। तो मैं आज आपको तीनों कैंडिडेट्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। हर एक चीज जो एक बच्चा पॉडकास्ट में एक्सपेक्ट करता है ना, हम इस पॉडकास्ट में देने की कोशिश करेंगे। जो सिंपल स्ट्रेटेजीज होती हैं एसएसबी से लेके हर एक चीज। तो सबसे पहले तो भाई आप तीनों लोगों का वेलकम। कैसे हो? थोड़े सेलेक्ट वेलेक्ट हुए हो, थोड़ी तो खुशी ज़्यादा होनी चाहिए चेहरे पे। ऐसे नर्वस से क्या दिख रहे हो? चलो तो सबसे पहले कशिश आपसे स्टार्ट करते हैं। कशिश का ये सेकंड रिकमेंडेशन था। पहले रिकमेंडेशन में कशिश एनडीए में तुम नहीं पहुंच पाई थी बिकॉज ऑफ द मेरिट। तो अब मुझे थोड़ा सा इस चीज़ पे एक्सप्लेन करो कि ये स्कूलिंग के साथ साथ तुमने एनडीए की तैयारी कब सोची करनी है एंड ऑल। सर इवेंचुअली जब 11th क्लास में मैं थी तो उस टाइम पे ही हमारे स्कूल के साथ एलडब्ल्यूएस का कोलैबोरेशन हुआ था एंड आई वाज अ जेई स्टूडेंट। तो एनडीए का साथ साथ मेरा बैकअप प्लान ऐसे चल रहा था। तो व्हेन जब एनडीए के फॉर्म्स वगैरह निकले तो उधर साथ साथ ही हमारे जेई के साथ ही हमारे रिटर्न की प्रिपरेशन भी शुरू हो गई थी एलडब्ल्यूएस से ही। सो उधर फिर हमने रिटर्न क्लियर किया। रिटर्न के लिए पहले अटेम्प्ट हुए, फिर रिटर्न इवेंचुअली क्लियर भी हो गया। फिर उसके बाद जैसे कि आई टोल्ड कि हमारा स्कूलिंग साथ ही चल रहा था एलडब्ल्यूएस से, तो हमारी एसएसबी की प्रिपरेशन भी उधर से ही चली। हम दिल्ली कैंपस में भी आए थे फॉर एसएसबी प्रैक्टिस, पर हमारे स्कूल में साथ साथ हमारी सारी प्रैक्टिसेस चलती थी। सो दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। एंड आफ्टर दैट मेरी एसएसबी तक भी इवन 1 to 2 days प्रायर माय एसएसबी आई वाज इन द स्कूल प्रैक्टिसिंग। मतलब लास्ट टाइम पे भी जो प्रैक्टिस होते लास्ट मोमेंट पे वो भी हमारे स्कूल में ही चल रहा था। सो फिर उसके बाद इवेंचुअली आई अपीयर्ड फॉर एसएसबी एंड आई गॉट रिकमेंडेड इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं तो इस कशिश को ने पहले ही बोला है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ये स्कूल से पास आउट होगी, बट उसके बाद मुझे कभी फील हुआ नहीं कि ये स्कूल से पास आउट हो चुकी है। देखो जब भी जाओ ये वहीं पे होती थी, शी वाज प्रिपेयरिंग एंड और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आज ये है कि वो सेकंड टाइम रिकमेंड हुई। सिर्फ रिकमेंड नहीं, अच्छी मेरिट में भी आई है और नाउ प्रोबेबली शी विल बी ज्वाइनिंग शायद एज नेवी, एज नेवल कैडेट, राइट? वेरी गुड। जतिन पहले अपने बारे में तुम खुद ही बताओ कि अभी क्या कर रहे हो एंड ऑल सब कुछ। सर अभी तो जैसे मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में था, वहाँ पर मेरिट लिस्ट का वेट था। फिर जैसे ही मेरिट लिस्ट आई वहाँ से अब आ गया वापस। जैसे मेरिट लिस्ट में देखा कि नाम अच्छी रैंक पर आ गया तो फिर एनआईटी से लीव करके आ गया। जतिन की जो रैंक है हमारी फाउंडेशन की बेस्ट रैंक बोल लो, 94 रैंक जतिन की आई है। वैसे तो फ्लाइंग फिट हो गया था तो पहले ही सब कुछ कंफर्मेशन थी। तो जतिन तुम्हारा ये एनडी की जर्नी कैसे, मतलब पहले सोच रखा था फौज में जाना है या फिर कैसे? सर मैं जब 10th में था तब तो मतलब यही था कि एनडीए भी करना है और जेई भी करना है, दोनों ही पैरेलल में करने हैं। 11th में जेई को भी करता था, साथ ही साथ एनडीए में भी मतलब पूरा इंटरेस्ट रखता था कि मैथ्स को एक्स्ट्रा करता था और जीएटी को भी एक्स्ट्रा। फिर 12th में आते आते लास्ट में टेस्ट सीरीज मॉक्स वगैरह देके एनडीए रिटर्न हुआ था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मतलब एनडीए के एसएसबी से रिलेटेड वहाँ पर रजनीश सर होते थे और फाउंडेशन की एसएसबी की गाइडेंस विकास सर आते थे वहाँ पर। तो फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था कि एसएसबी ही करनी है। तो फिर वहाँ पर जैसे मैं 19 अक्टूबर के यहाँ पर कैंपस में विजिट किया था। पैरेलल में मैं जेई भी करता था अपनी तैयारी, क्योंकि बैकअप ऑप्शन रखा था मैंने जेई का। और फिर एनडीए में मैंने यहाँ से एसएसबी की तैयारी की थी।
फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ था, फिर सेकंड अटेम्प्ट में दोबारा यहीं पर आया, दोबारा सर से डाउट्स पूछे, साइक और अच्छे इंप्रूव किया, तब सेकंड अटेम्प्ट में जाके सेकेंड अटेम्प्ट में हो पाया। और अच्छी बात यह है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है स्कूल से तो मतलब हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम में तो जैसे अभी 4 बच्चे हैं टोटल जो फाउंडेशन प्रोग्राम से रिकमेंड हुए हैं, तो हमारे लिए तो है ही ये अच्छी बात। बट मेरे हिसाब से आपके एरिया से भी शायद कोई फौज में एज ऑफिसर गया है अभी, या नहीं सर, मतलब कोई भी नहीं है, ना स्कूल से ना मतलब आसपास के एरिया से कोई भी ऑफिसर नहीं है, जबकि हरियाणा ऐसी बेल्ट बोली जाती है जहाँ से तो बहुत सारे लोग फौज में जाते हैं, बस एज ऑफिसर नहीं जाते हैं। राइट, चलो व्हाट अबाउट यू छविकांत? सर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 11th ये था कि जेई और एनडीए दोनों की तैयारी करनी है, एक बार दोनों में ट्राई करना है। फिर तभी से एलडब्ल्यूएस फाउंडेशन प्रोग्राम में थे ही, तो एनडीए और जेई दोनों की साथ साथ ही बड़ी अच्छी तैयारी चल रही थी। फिर एनडीए के लिए अप्लाई किया 154 कोर्स में और क्लियर भी हुआ एनडीए रिटर्न, पर तब एसएस भी नहीं हो पाई थी। फिर और इम्प्रूव किया अपने आप पे, एंड देन जेई में भी अच्छी परसेंटाइल आई थी। फिर एनडीए के लिए भी अप्लाई किया और टीएस के लिए भी अप्लाई किया, एंड देन दोनों में दोनों में हो गया। ये तो है ही छवि, मतलब फाउंडेशन से पढ़ के और भाई ये एनडी और टीएस दोनों में रिकमेंडेड है, तो ये भी मतलब वैसे नॉर्मली सोचता ना कि भाई यार बच्चा एनडी की बस तैयारी करे जा रहा है, तो बाई चांस एनडी नहीं होगा तो क्या होगा, तो एनडी ना हो तो मेरे हिसाब से तैयारी आपकी इस लेवल की होनी चाहिए कि आपकी टीएस और नेवी टेक एंट्रीज भी आ जाए, बिकॉज जितने ज़्यादा एसएसबीज हो पाएंगे, जितने अटैम्प्ट आपको मिल जाए उतना अच्छा है। और स्कूल में कैसी इन जनरल मतलब जो एक्टिविटीज़ होती थी उसमें हाउ वाज यू, जैसे कल तो मैं देख रहा था यू आर डांसिंग एंड ऑल, तो क्या स्कूल में भी यू आर पार्टिसिपेटिंग या कैसे? यस सर, स्कूल में भी पूरा मतलब ये नहीं था कि सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस हो रहा है, हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर इवन इन स्पोर्ट्स में भी हमारा पार्टिसिपेशन होता था। एंड आई गेस एट एवरी वीकेंड एवरी मतलब मंथ के एंड में कोई ना कोई हमारा फंक्शन होता था जिसके अंदर भी पार्टिसिपेटेड, तो हमारा पूरा करिकुलर मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी फोकस किया जाता है। इट वॉज लाइक अ होलिस्टिक डेवलपमेंट अलॉन्ग विद एकेडमिक्स, हम बाकी सब चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे। तो तुम भी सब पार्टिसिपेट करते थे? वैसे लड़कियां तो मैंने तो काफ़ी देखी उधर पार्टिसिपेट करती है, लड़के थोड़े से कम ही रहते हैं। तो हाउ वाज योर 2 साल भी उससे पहले भी यू आर पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल एक्टिविटीज़, कोकुलर एक्टिविटीज़? यस सर, जैसे स्कूल में तो जैसे स्पोर्ट्स में हो गया या फिर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में क्विज कंपटीशन होते थे, लेक्चरेट कंपटीशन, डिबेट और फिर कुछ फंक्शन हो, फेयरवेल पार्टी अदर, तो उसमें एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी होती थी तो इन्वॉल्व रहना ही मतलब सेम गोज विद यू सर का। ये मतलब मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन इसलिए पूछा बिकॉज ना फाउंडेशन की डेफिनेशन हमने चेंज की और मुझे लगता है कि इन जनरल सबकी होनी चाहिए। जैसे भाई जेई या नीट में क्या होता है नॉर्मली, मैं ऐसा नहीं सबके साथ नहीं कह रहा, नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे को बाकी सब चीज़ों से हटा देते हैं और उसको तो बस सिर्फ पढ़ाई कराओ पढ़ाई कराओ पढ़ाई कराओ। हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते। हमारा मानना है कि स्कूलिंग एकदम रेगुलर चलनी चाहिए, नॉर्मल स्कूलिंग की तरह स्कूलिंग चलनी चाहिए। बच्चे को स्कूल से एस्केप ना देके उसके साथ साथ उसको एनडीए की, जेई की, हर एक चीज़ की तैयारी करनी है। और जितनी भी एक्टिविटी स्कूल में चल रही है, खासतौर से स्पोर्ट्स, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो स्पोर्ट्स में तो आपको इंटरेस्ट रखना ही चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई। आप ये भी देखो ना कि आप टीम में खेल रहे हो तो वो सारी वो टीम स्पिरिट, लीडरशिप क्वालिटी सब कुछ डेवलप होती है। दैट इज़ वाई हमने वो चीज़ें वहाँ पे मतलब मेक श्योर भी कर रखी है। मतलब शायद हर ही बच्चा किसी न किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स और ये सब स्कूल में ऑर्गेनाइज हम होते रहते हैं। इनफैक्ट बॉक्सिंग तो शायद 3 साल से नेशनल लेवल, राइट, सीबीएसई नेशनल लेवल बॉक्सिंग, मतलब अपने जो फाउंडेशन के स्टूडेंट है दे आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉक्सिंग नेशनल लेवल, जिसमें सिर्फ अपने पूरे इंडिया के स्कूल नहीं, जहाँ पे सीबीएसई एग्जिस्ट करता है इंटरनेशनल लेवल पे भी वो सब लोग अपने कैंपस में आते हैं, रहते हैं, पूरा बॉक्सिंग का इवेंट होता है। और इसी टाइप से बाकी सारे स्पोर्ट्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देके बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कराते हैं ताकि बच्चा इन जनरल लाइफ के लिए रेडी हो जाए। एनडीए तो है ही है, जो चीज़ें चल रही है वो साथ साथ है ही, बट एक लाइफ के लिए रेडी बच्चा होना चाहिए। मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मतलब मैं सबका ही पूछूँ, कशिश मतलब फैमिली से कोई है फौज में कैसे? यस सर, इन जनरल बात करूँ तो आई विल बी द 5th जनरेशन जॉइनिंग इन डिफेंस फोर्सेस इन माय फैमिली। अच्छा, ओके, सभी मतलब अभी पापा भी सर्विंग है? नो सर, माय फादर इज रिटायर्ड, ही रिटायर्ड इन 2018। ओके, उससे पहले सब आर्मी में थे एंड माय फादर वाज इन नेवी एंड आई माय प्रेफरेंस वाज आल्सो नेवी। दोनों बार मैं नेवी से रिकमेंड हुई थी। सो आई एम द 5th जनरेशन माई फैमिली, सो ऑल आर हैप्पी। मेरे जो मतलब मैटरनल अगर वो बात करूँ, पापा के भी जो कजन्स वगैरह है दे आर ऑल्सो ऑल इन आर्मी सर्विंग है अभी। बहुत ही शानदार। बट अपनी फैमिली से ऑफिसर पहले निकल रहे, वो सब देवर लाइक सोल्जर्स एंड सेलर्स होते, और ऑफिसर तुम पहले निकलोगे। बहुत ही शानदार भाई, मतलब इससे ज़्यादा प्राउड की बात तो क्या ही हो सकती है। वेरी नाइस। और मतलब शायद तुम तीनों आसपास के हो ना, मतलब हरियाणा में कौन से गांव से बिलोंग करते हो? सर मैं महेंद्रगढ़ में रामबास से। रामबास, बिल्कुल महेंद्र। आप कहाँ से जतिन? सर मैं बड़फ से हूँ, महेंद्रगढ़ में। महेंद्र। सर आई एम फ्रॉम करीरा।
करीरा या कनीना? करीरा सर। अच्छा, तो बिल्कुल आसपास ही शायद 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही सारे वो है। अब मतलब एक ही रीजन से एक साथ ऑफिसर निकलेंगे तो थोड़ा सा रीजन के लिए भी अच्छी बात है। वेरी गुड। जतिन, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है भाई? सर हमारे फैमिली बैकग्राउंड में कोई मतलब आर्मी में तो नहीं है, ना ही एयरफोर्स नेवी में कोई नहीं है। मैं फर्स्ट वन ही हूँ जिसका हुआ है। अच्छा, मतलब नहीं है हमारे फैमिली बैकग्राउंड में कोई तो नहीं। तुम्हें फिर मतलब एनडीए का दिमाग में जब LWS वहाँ गया तब आया या पहले से था दिमाग में कि एनडीए जैसी चीजें मतलब 10th तक ये था कि एनडीए भी मतलब जा सकते हैं, मतलब तैयारी करेंगे। उसकी भाई करता था तैयारी। अच्छा। तो फिर मैंने भी मतलब एनडीए की तैयारी की, पर जैसे 11th में आए थोड़ा थोड़ा जैसे टीचर्स क्लास लेते थे एनडीए की, तो थोड़ा और इंटरेस्ट जगा कि एनडीए में क्या क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगा। फिर रिटर्न निकला तब फिर और ज्यादा तो इंटरेस्ट हाँ, हो गया। वो तो ये तो बहुत कॉमन चीज है। जब बच्चे का एसएसबी में आ जाता है ना, खासतौर से यहाँ आ जाता है, तो बाकी सब उसकी सेकेंडरी चीज हो जाती है। उसको लगता है बस यही करना है, बस यही करना है। ये नॉर्मल बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स के साथ हमने देखा है जो अभी एनआईटी में है। तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में हो भी तुम, राइट? वहाँ जो एक अपना टीएस वाला रिकमेंडेड बच्चा भी है शायद, अर्चित। हाँ, व्लॉग्स भी कुछ बनाता है वो भी यहीं का ही है। और शायद तुम्हारे बाद आया था बैच में नहीं, वो वहाँ पर तो एनआईटी में मिला था मेरे को, बताता था वहाँ पर व्लॉग्स बनाता है। हाँ, यस। तो वो देखो वहाँ पहुंचा हुआ है। मतलब ब्रांच तो उसकी याद नहीं कौन सी ब्रांच है अभी, लेकिन अब वही है उसका। कह रहा है सर जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा वो टीएस का वेट कर रहा है, जैसे आ जाएगा मुझे जाना है। तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है जो हमने देखा है कि जेई का बच्चा जब एसएसबी में, मतलब रिटर्न के बाद नहीं, एसएसबी के बाद तो ऐसा हो ही जाता है कि जब एसएसबी में घुस गया तो फिर उसको लगता है कि बस यही होना है। वेरी गुड। छविकांत, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है भाई? सर फैमिली बैकग्राउंड में डिफेंस में तो कोई है नहीं, पर सर माय फादर इज इन पैरामिलिट्री। अच्छा, ही इज इन सर बीएसएफ एट द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एंड अभी ही इज सर्विंग? यस सर। ओके। He is the only one in the paramilitary and in defense forces. And also sir, my maternal uncle is in defense, so and my दीदी was also preparing for NDA. तो शुरुआत से ही था कि हाँ एनडीए की तैयारी तो करनी है। ठीक। अच्छा, और तुम्हारी एकेडमिक्स का मतलब परफॉर्मेंस कैसी रही? मतलब 12th में मार्क्स कैसे हैं? सर 12th में मार्क्स अच्छे हैं। 81.2% स्कोर की थी सर 12th में। और टीएस एंड जेई मेंस में भी सर 94 परसेंटाइल थी। टीएस के लिए भी अप्लाई किया था। उसके साथ साथ उसकी भी प्रिपरेशन की थी। अच्छा, जतिन तुमसे पूछूंगा, मतलब ये एकेडमिक्स प्लस में दिस एनडीए ये सब मतलब कैसे मैनेज करा है? इशू नहीं है बिकॉज स्कूल भी रेगुलर चल रहा है। ये सर जैसे एकेडमिक्स तो अपने आप ही मैनेज हो जाती थी। एकेडमिक्स में तो वही था कि जैसे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी जेई की भी चल रही थी और एनडीए की भी। तो एकेडमिक्स में तो वही था, थोड़ा आंसर राइटिंग फोकस कर लेते थे। और फिर लास्ट में बोर्ड टाइम्स आया था तो एकेडमिक्स में ज़्यादा फोकस कर लिया था सैम्पल पेपर पर। बट मेन फोकस तो एनडीए पर था और जेई पर था। फिर एकेडमिक्स में भी अच्छी परसेंटेज आ गई थी, 90% थी, और जेई में भी 98 परसेंटाइल थी। तो ये दोनों मैनेज हो गई थी। एकेडमिक्स तो हो जाता है, मतलब एनडीए की जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह ये करते थे शॉर्ट ट्रिक से। तो अगर शॉर्ट ट्रिक आती है फिर लॉन्ग मेथड तो हो ही जाता है, मतलब अगर शॉर्ट से हो जाता है। मतलब वही देखो, थोड़ा सा मतलब इन जनरल मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही। हम जैसे अपने फाउंडेशन प्रोग्राम में क्या मेक श्योर करते हैं कि सब कुछ वो करिकुलम बनाया ऐसा होता है भाई, इस तरीके से पढ़ना है, बच्चों को फॉलो करना होता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब खुद से कर रहे हो या किसी और स्कूल से कर रहे हो तो आप तैयारी नहीं कर सकते, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन बस वही थोड़ा सा वेल प्लान्ड होना चाहिए कि आप मतलब अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो भाई। आपके अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो फिर चाहे वो आप एनडीए क्वेश्चन सोल्व कर ही लोगे, तो जो अपने एकेडमिक से क्वेश्चन आएंगे वो सोल्व क्यों नहीं होंगे, वो भी हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे। बस उस तरीके से माइंडसेट रखो और अपना पढ़ने की वो चीज़ें रखो। कशिश, तुम्हारा क्या स्कोर रहा था एकेडमिक्स में? सर इन बोर्ड्स आई स्कोर 93.8%। वेरी गुड, तुम तो बिल्कुल टॉपर ही लगभग हो, या और भी बच्चे हैं स्कूल में? अच्छा, चलो भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ भी। तो हाउ डिड यू मैनेज? कुछ अलग से कुछ प्लान था या बस विद द फ्लो ही चल रही थी चीजें? नहीं सर, वही था कि मतलब जैसे एनडीए का था तो मतलब मैथ्स का तो सिलेबस सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, एनडीए जेई बोर्ड सबका। तो मैथ्स तो वैसे ही चलती थी, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री तो मतलब वही था, बोर्ड्स का और जेई का सिलेबस सेम था, तो उनकी प्रिपरेशन अलग से चलती थी। और 1-2 घंटा फिर जो एनडीए की फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस वाला पोर्शन था फिर वो बाद में कवर हो जाता था साथ साथ वाला रूटीन में। देखो ये एक वो है, मैं मतलब इस वीडियो के माध्यम से ये भी जो अपने स्टूडेंट्स हैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप ना कभी भी 11th-12th को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। 11th-12th को कॉम्प्रोमाइज़ से मेरा मतलब ये है कि देखो मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप जेई पढ़ोगे, एनडीए पढ़ोगे, एनडीए प्लस एकेडमिक्स पढ़ोगे, मैथ्स तो कॉमन हो ही गया। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री समथिंग जो बच्चा ना मतलब सोचता है काफ़ी बार
कि मुझे तो एनडीए के हिसाब से पढ़ना है, एनडीए तो थोड़ी सी आसान आती है, 9th-10th का बहुत बेस आता है। आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी चाहिए। अगर वो अच्छे से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली एनडीए की तो हो ही जाएगी। ये मैं आपको सारे वो सीक्रेट्स रिवील कर रहा हूँ जो हम अपने फाउंडेशन प्रोग्राम में करते हैं, कि मतलब ये नहीं है कि भाई एनडीए की साइंस है तो सिर्फ उतने लेवल का पढ़ाओ और बोर्ड्स में सिर्फ 12th पे फोकस कर लेंगे, 11th के टाइम पे कर लेंगे। नहीं, आपको कंप्लीट 11th-12th पढ़नी चाहिए, बिकॉज आप उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना कि भाई बाई चांस मान लो ना हो, एनडीए ना हो या कुछ और चीज़ें, किस टाइप के कोई सर्कमस्टांसिस हो जाए तो आप ओवरऑल फेल ना हो, ओवरऑल आप कहीं ना कहीं अच्छे सेटल होने चाहिए। इसमें कोई सच्चाई मतलब कोई दोहराई नहीं है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। जरूरी नहीं है कि भाई आप तैयारी कर रहे हो, जी जान से लग रहे हो तो सेलेक्ट हो ही जाओगे। होने के बाद भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कशिश के साथ मेरिट आउट हुआ, राइट। तो इस टाइप के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, तो इसलिए आपका ओवरऑल ही करिकुलम अच्छा होना चाहिए। दैट इज वाई हम एकेडमिक्स फाउंडेशन में चाहे फिर वो स्पोर्ट्स इन सब पे फोकस रखते हैं ताकि बंदा हर तरीके से सही रहे। स्पोर्ट्स कौन कौन से खेले, जैसे तुमने कौन सा स्पोर्ट्स खेला? वैसे बैडमिंटन और वॉलीबॉल। अच्छा, वो स्कूल में मतलब स्कूल लेवल पे खेलते थे? सर इंटर स्कूल तक था मेरा। इंटर स्कूल तक चले गए। तुमने कहीं खेला सर जाते? मैंने बैडमिंटन खेला है 2 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चले गए, बहुत बढ़िया। अच्छा, भी तुम? सर मैं रनिंग करता था। अच्छा, एथलेटिक्स में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन तक है। दीज आर अगेन वेरी गुड पॉइंट्स। आप देख रहे हो तीनों में क्या कॉमन चीज़ है कि स्पोर्ट्स बच्चा खेल ही रहा है। अलग अलग स्पोर्ट्स है, वो मैटर नहीं करता है, बट एटलीस्ट यू आर एक्टिव, उससे फिजिकली एक्टिव भी रहोगे, ओवरऑल टीम स्पिरिट भी बिल्ड होता है। मतलब इनफैक्ट वहाँ पे तो शायद मेरे हिसाब से कोई ही स्पोर्ट्स होगा जो स्कूल में अवेलेबल नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सभी स्कूल, मतलब मैं जब बिल्ड कर रहे थे तो देख रहा था कि मतलब वो होता है ना, काफ़ी बार हम ये सोचते हैं कि ये वाला स्पोर्ट्स देना चाहिए, वाला नहीं देना चाहिए, बट जिम तक भी बिल्ड कर दिया था। लेकिन वो जल्दी बच्चे उसको तोड़ने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं जिम को उस तरीके से करने में, क्योंकि उनको राइट टेक्निक नहीं पता होता। बट यस, खास तौर से जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या फिर बैडमिंटन, दीज आर समथिंग जो मुझे लगता है स्कूल के साथ ईजिली मैनेज हो भी जाते हैं। बॉक्सिंग इज समथिंग जो ईजिली मैनेज भी हो जाता है। वेरी गुड। चलो, ये तो मैंने इन जनरल बातें करी। बाकी जैसे बच्चा ना फाउंडेशन प्रोग्राम को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूज रहता है, तो व्हाट डू यू थिंक जतिन, कि फाउंडेशन प्रोग्राम बोल लो या फिर स्कूलिंग के साथ एनडी की तैयारी बोल लो, तो हाउ डू यू सी दिस, कि बच्चे को तैयारी किस टाइप से करनी चाहिए या फिर एलडब्ल्यूएस ने किस तरीके से हेल्प करी इसमें? क्या सर स्कूलिंग के साथ बेस्ट होता है एनडी में, जैसे क्योंकि स्कूलिंग में एक तो ये एकेडमिक स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे हम थे 11th में तो हम स्कूलिंग भी करते थे और उसके साथ एनडी भी मैनेज करते थे। इससे बेस्ट ये हुआ कि जैसे कई बार फिजिक्स केमिस्ट्री में कई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो एनडीए में नहीं होते, पर हम एकेडमिक्स में पढ़ लेते हैं, उससे हमारा एकेडमिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अगर वो एनडीए में पूछ भी लिए तो हमारा वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बाकी फिर स्कूलिंग से जैसे अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे म्यूजिक हो गया या फिर स्पोर्ट्स वगैरह जो भी हो गया, फिजिकल साइंस था हमारे सब्जेक्ट, तो जैसे ये सब्जेक्ट थे स्कूलिंग के साथ बहुत अच्छा मैनेज हो पा रहे थे। और एलडब्ल्यूएस फाउंडेशन में ये था कि जैसे टेस्ट सीरीज हो गई थी लास्ट टाइम जब एनडीए रिटर्न के टाइम, मतलब 1-2 वीक पहले एलडब्ल्यूएस की एसएसबी की पूरी मॉक शीट्स आती थी, वो तो एमआर पर फुलफिल करते थे उसको, फिर रीचेक करवाते थे, स्कोर जानते थे। तो जैसे उनके मॉड्यूल वगैरह और उनकी टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन से हम रिव्यू लेते थे कहाँ पर गलतियां हुई, तो वही क्वेश्चन लगभग सेम टू सेम वही स्कोर आया था रिटर्न में भी, और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, बस डिजिट्स चेंज हो रही थी। इससे थोड़ा ये फायदा मिल गया कि बोर्ड भी हो गई और रिटर्न भी हो गया। अगर फिर रिटर्न करते तो बोर्ड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, तो ये हो जाता है। पर वहाँ पर इन्वायरमेंट भी अच्छा था, दोस्त एकेडमिक्स की भी करते थे और एक्स्ट्रा टाइम में एलडब्ल्यूएस के मॉड्यूल और फिर टेस्ट सीरीज, तो पूरा इंगेज रहते थे। तो ये बेस्ट पार्ट था एलडब्ल्यूएस फाउंडेशन कोर्स का। यस, बहुत अच्छा है। छवि, व्हाट वाज योर ओपिनियन, मतलब स्कूलिंग के साथ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? जैसे तुम्हारा उस अटेम्प्ट पे नहीं हुआ, बाद में हुआ, तो क्या लगता है तुम्हें? सर आई विल हाईली रिकमेंड टू द न्यू अपकमर्स कि ज्वाइन करना चाहिए फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि आप वहाँ पे एनडीए के साथ साथ जेई एंड इन दिस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स आप सब में बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाते हो। आपका ओवरऑल फुल्ली डेवलपमेंट होता है हर साइड में, आपका फिजिकल मेंटल सब एकदम बहुत अच्छा होता है कि मतलब आप अच्छे से एनडीए की तैयारी कर रहे हो। वहाँ पे एसएसबी का कोर्स भी है बहुत बढ़िया, एंड आप जेई की तैयारी भी कर पा रहे हो। आप और बहुत सारी एंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड एक मैं वो था, सॉरी टू इंटरप्ट, एक जैसे ये एसएसबी की प्रिपरेशन से क्या हेल्प मिली? जैसे नॉर्मली स्कूल्स में क्या होता है कि पर्सनैलिटी पे बिल्कुल काम नहीं होता पढ़ाई के रिस्पेक्ट से, सो एसएसबी स्पेसिफिक सर ये बहुत मतलब बढ़िया रहा कि हमारे स्कूल में भी जैसे रजनी सर थे तो बहुत ही अच्छी तैयारी करवाते थे कि हमें एसएसबी के बारे में इतने ज़्यादा कुछ पता नहीं था, खाली ये कि एनडीए करना है। तो सर ने बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई किया कि आपको कैसे तैयारी कर सकते हो, कहाँ ज्वाइन कर सकते हो। फिर सर एलडब्ल्यूएस पे आए, यहाँ पे 15 डेज़ का कोर्स ज्वाइन किया एसएसबी के लिए। फिर उसके बाद भी स्कूल में जाने के बाद भी सर भी रेगुलर क्लासेस लेते थे हमारी, रेगुलर स्टोरी राइटिंग एंड एसएसबी प्रैक्टिस।
तो उसमें बहुत ही अच्छा रोल रहा सर का। बढ़िया। कशिश, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? सर आई थिंक कि जितना अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर एसएसबी फाउंडेशन बैच में होता है उतना रेगुलर स्कूलिंग में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमें साथ साथ ही एसएसबी की पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं। वी आर टॉट कि भाई तुम्हें WAT SRT एंड चलो ये तो हमें बाद में भी प्रिपेयर कर लेंगे। जो लेक्चरेट GD होता है ये तो नॉर्मल करंट अफेयर वगैरह, रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग और बुक्स वगैरह इन सब में मतलब इतना इंटरेस्ट हमारा बन गया था स्टार्टिंग से ही कि बाद में हमें इतनी दिक्कत नहीं आई थी ड्यूरिंग आवर एसएसबी प्रिपरेशन। ऑल्सो कम्युनिकेशन, जैसे स्कूल में Yes, थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग का, चाहे कितना कुछ भी कर लो, बच्चों में उस टाइप का माहौल नहीं होता, बच्चे समझ भी नहीं पाते कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस कम्युनिकेशन एंड ऑल। Yes, sir. वेरी नाइस। ये जैसे है मतलब फाउंडेशन प्रोग्राम में हमने स्टार्ट करा था 11th क्लास से, अब हम 9th क्लास से भी इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि ताकि बच्चे को मतलब 4 साल तक उस चीज़ पे कर सकें। इट्स नॉट अबाउट कि भाई सिर्फ NDA मतलब देखो NDA में आज की डेट में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हम दे रहे हैं और इसको हम उस तरीके से प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं कि नहीं भाई बस NDA कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी इन जनरल हर चीज़ के लिए होनी चाहिए। यू शुड बी गुड एट एवरीथिंग, मतलब इन लाइफ आप स्पोर्ट्स में अच्छे होने चाहिए, आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे होने चाहिए, आप अकेडमिक्स में अच्छे होने चाहिए, NDA का रिटर्न भी निकलना चाहिए, SSB फर्स्ट अटैम्प्ट में हो सके तो वो निकलना चाहिए, वो ना हो तो एटलीस्ट खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि अपने फाउंडेशन प्रोग्राम में इनकलकेट कर सकें। मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। फिर भी किसी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर्स, आपकी और ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। बस इससे ज़्यादा तो क्या ही कहे। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे, आप मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो, जिस भी तरीके से आप कर सकते हो अपना बेस्ट दो। बहुत बार बच्चा ऐसा होता है कि उसको लगता है कि यार मैं इस प्रोग्राम को नहीं ज्वाइन कर पाया तो मैं शायद कर नहीं पाऊंगा। मेरे हिसाब से हर तरीके से आप कर सकते हो, मतलब हम तो आपको बेस्ट चीज़ें ऑफर कर सकते हैं कि दीज आर द थिंग्स, बाकी करना तो भाई आपको है। ठीक है, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।